आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, बेरोजगारों की गली तक ले चलूंगा आपको, बेरोजगारों की गली तक ले चलूंगा आपको। टूट गए सपने कैसे सजाऊं फिर जज्बात को, क्या हुआ रिजल्ट का कैसे बताऊं माँ बाप को, क्या हुआ रिजल्ट का कैसे बताऊं माँ बाप को। झड़ गए हैं बाल सिर के, झड़ गए हैं बाल सिर के, पढ़ पढ़ कर दिन रात को, क्या हुआ रिजल्ट का कैसे बताऊं माँ बाप को, क्या हुआ रिजल्ट का कैसे बताऊं माँ बाप को। पिता की हालत खस्ती है, पिता की हालत खस्ती है, फिर भी काम पर जाते हैं और मेरा खर्चा भिजवाने को हर फौलाद से लड़ जाते हैं। माँ का स्वास्थ्य खराब रहता है और बहन की शादी बाकी है। बेरोजगारों की परवाह नहीं, साहब को दिखता मथुरा काशी है, बस साहब को दिखता मथुरा काशी है। कभी भूखे पेट सोते हैं, कभी भूखे पेट सोते हैं, कभी थाली में रोटी बासी है। गिरा गिरा सा चेहरा है और चेहरे पे छाई मायूसी है, गिरा गिरा सा चेहरा है, चेहरे पर छाई मायूसी है। टेट लीक हुआ, पुलिस लीक हुआ, हुआ आरओ का पर्चा और दाढ़ी वाले साहब कहते तलो पकौड़ा मिर्चा, दाढ़ी वाले साहब कहते तलो पकौड़ा मिर्चा। रोज बढ़ रही आत्महत्याएं कोटा और प्रयागराज में, क्या यही देखना बाकी था बाबा जी रामराज में, क्या यही देखना बाकी था बाबा जी रामराज में। सह लेता हूं धूप, सह लेता हूं इलाहाबाद के तापमान को, लेकिन कैसे सहूं मैं जिंदगी के ताप को। दिन भर पढ़ता लाइब्रेरी में, फिर रूम में, फिर रात को। कैसे समझाऊं, कैसे बतलाऊं रिश्तेदारों को, पेपर लीक व घुसखोरी की इस बात को। क्या हुआ रिजल्ट का कैसे बताऊं माँ बाप को, क्या हुआ रिजल्ट का कैसे बताऊं माँ बाप को। मेरे साथियों, इस बात को एक छात्र ही समझ सकता है, एक स्टूडेंट ही समझ सकता है कि इसकी गहराइयां क्या है मेरे भाई। इलाहाबाद के इस उल्लास भरे माहौल में मेरे भाई, कितना तापमान भरे रूम में रहते हैं बच्चे। करीब करीब मैं गर्मी की बात करूं तो 45+ डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, लेकिन उसी तापमान में वो बेचारे एक इनर वियर पर अपने रूम में बिता देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके पास खोने के लिए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है साथी। क्योंकि जब वो घर से निकले थे तो सिर्फ एक ही सपना था कि पेरेंट्स की क्या हालत है, हमारे परिवार की क्या हालत है। उनके पास बस अपने पेट भरने और अपने तन को ढकने के लिए वस्त्र के सिवा और कुछ बचा नहीं है साथी। और ये स्थितियां लगभग लगभग मैं भारत के लगभग बात करूं तो हर हर मध्यम वर्ग के परिवार की है, हर गरीब परिवार के बच्चों की है, क्योंकि उनके पास कोई बड़े इनकम का सोर्स नहीं होता है ताकि वो बड़ा सा बिजनेस कर सकें, एक बड़ा सा व्यापार कर सकें और अपने परिवार को इस तरीके से चला सकें साथी। तो मैं फिर आपसे विनम्र निवेदन करता हूं मेरे भाई कि इन स्थितियों से हम सबको लड़ना होगा, इन स्थितियों के लिए हम सबको आगे बढ़ना होगा। ये हमारा हक है, ये हमारा अधिकार है और हमें चाहिए ही चाहिए साथी। और बिना लड़ाई के कोई भी अधिकार, कोई भी हक प्राप्त नहीं किया जा सकता है साथी। आपने देखा होगा कि बी आर अंबेडकर किस हद तक लड़े थे लोगों से, किस हद तक लड़े थे, इसके बाद जाकर के हमें हमें अपने अधिकारों को मिला था। लेकिन उन्होंने लगे हाथ ये बात भी आपसे कहा था कि ये लोग आपके हकों को छीनते रहेंगे जब तक आप जागरूक नहीं रहेंगे साथी। अगर आप जिस दिन सुस्त हो जाएंगे, आपके इन अधिकारों को आपसे छीन लिया जाएगा साथी। और वही आज इन दिनों में देखने के लिए मिल रहा है। इसलिए मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं हर युवा से, क्योंकि आप राजनीति में जरूर भाग लीजिए साथी। मैक्सिमम युवा ये कहते हैं कि मुझे राजनीति से कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको ये पता होगा मेरे भाई कि आपको पता होगा, इतिहासकारों ने भी यह बात कहा है कि राजनीति ही सब कुछ तय करती है। एक राजनीति से ही आटे चावल दाल का भाव तय होता है, बेरोजगारी की बातें तय होती हैं, देश विदेश में क्या घटनाएं हो रही हैं, क्या सुख सुविधाएं, क्या संसाधन मिलने चाहिए, ये बात भी सिर्फ राजनीति तय करती है भाई, सिर्फ राजनीति तय करती है। इसलिए हम सबको आगे बढ़ना होगा और अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, अपने युवा के लिए, अपने समाज के लिए, अपने किसान भाइयों के लिए, अपने जवान के लिए लड़ना होगा साथी। बिना लड़े हमें अधिकारों की प्राप्ति नहीं हो सकती। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं मेरे भाई, आपसे कहना चाहता हूं जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।